उसके बाद हीमेटोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं प्रेग्नेंट फीमेल में। प्रेग्नेंट पैरामीटर्स विच इंक्रीज इन प्रेगनेंसी, कौन से होते हैं पैरामीटर जो ज़्यादा हो जाते हैं और कम हो जाते हैं? कुछ अनअफेक्टेड रहते हैं। अनअफेक्टेड बीट सी बी क्लोटिंग टाइम सी टी बी टी सेम रहता है, सी टी बी टी सेम रहता है, कुछ नहीं होता। इंक्रीज़ क्या हो जाता है? ब्लड। अब इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ उल्टी हैं तकरीबन, ठीक है। क्या इंक्रीज़ हो जाएगा? वॉल्यूम ज़्यादा हो जाना है, किस का? ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाना है, प्लाज्मा वॉल्यूम और आरबीसीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाना है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड के साथ ही याद रखें हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाएगी, आरबीसीज़ ज़्यादा हो गया है, डब्ल्यूबीसी का काउंट भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का काउंट ज़्यादा हो गया। अब देख लें इसमें आरबीसीज़ और डब्ल्यूबीसी का काउंट ज़्यादा हुआ है और आरबीसी का वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है और हीमोग्लोबिन का मैस ज़्यादा हुआ है। हीमोग्लोबिन का मैस ज़्यादा हुआ है, कंसनट्रेशन नहीं, कंसनट्रेशन कम हो जाती है, मैस ज़्यादा हुआ है। इसके बाद डब्ल्यूबीसी का काउंट ज़्यादा हो गया है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड हो गई है। क्लोटिंग फैक्टर ज़्यादा हो गए हैं एक्सेप्ट 11-13, ठीक है। 11-13 के अलावा सारे क्लोटिंग फैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं, फिब्रिनोजेन ज़्यादा हो जाती है और ESR ज़्यादा हो जाता है। हीमेटोलॉजिकल चेंजेस आगे आ जाती हैं। हीमेटोलॉजिकल चेंजेस कौन सी होती हैं? कुछ डिक्रीज़ हो जाता है, कुछ इंक्रीज़ हो जाता है और कुछ सेम रहता है। सेम कौन सा रहता है? CTBT सेम रहते हैं। और इसको इंक्रीज़ कौन सा हो जाता है? इंक्रीज़ जो हो जाता है उसको हम होमवर्क ऑफ CO इन फैब से कर सकते हैं, ठीक है। CO का होमवर्क है इन फैब। H से क्या है? हीमोग्लोबिन मैस ज़्यादा हो जाता है। W से क्या? WBC काउंट ज़्यादा हो जाता है। C से क्या? क्लोटिंग फैक्टर ज़्यादा हो जाता है एक्सेप्ट 11-13। O से क्या? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड ज़्यादा हो जाती है। F से क्या है? F से फिब्रिनोजेन जो क्लोटिंग फैक्टर 1 है वो ज़्यादा हो जाता है। E से क्या? ESR ज़्यादा हो जाता है। B से क्या है? B को V ज़्यादा कर लें तो सही है, वो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है 3 चीज़ों का, ब्लड का, प्लाज्मा का और आरबीसीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद जो चीज़ें कम हो जाती हैं उसको हम हीम PCB से कर सकते हैं। हीम 2 है, हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन कम हो जाती है और हीमेटोक्रेट कम हो जाता है। PCB में क्या है? PCB में एक तो PCB खुद है पैक्ड सेल वॉल्यूम और एक P क्या है? प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। ऊपर WBC कम हो जाता है, सॉरी, PCB कम हो जाता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम कम हो जाता है, उसका प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। C से क्या है? क्लोटिंग फैक्टर्स कम हो जाते हैं 11 और 13। वॉल्यूम ऊपर ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हुआ था, विस्कोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड कम हो जाती है। आगे आ जाता है GIT सिस्टम में चेंजेस। तो इसमें ज़्यादा क्या होता है? इसमें टैन से ज़्यादा जो चीज़ें ज़्यादा होती है ना, टैन से कर लें। T से क्या? टोन ऑफ स्फिंक्टर ज़्यादा हो जाती है। A से की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, लार्ज बाउल की अब्जॉर्प्शन किस की? सोडियम और वाटर की। N से क्या? नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस स्टार्ट हो जाती है। जो चीज़ें कम हो जाती है उसको गैग से कर सकते हैं। G से क्या है? एक तो गट की ओवरऑल मोटिलिटी ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है। A से क्या है? एब्डोमिनल प्रेशर कम हो जाता है, गट की मोटिलिटी कम हो जाती है, एब्डोमिनल प्रेशर कम हो जाता है। इसके अलावा G से स्टमक की बात करते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस कम हो जाती है, गैस्ट्रिक मोबिलिटी कम हो जाती है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन और गैस्ट्रिक मोबिलिटी कम हो जाती है। इसके बाद चेंजेस इन स्किन से में आ जाते हैं, तो इसको केम्स CHEMS से कर सकते हैं। C एक ही है, M 3 है, बाकी सारे 2-2 हैं। C से क्या है? C से है चैडविक साइन, ठीक है, इसमें चैडविक साइन आता है। H से क्या है? H 2 है, हिर्सुटिज्म हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। E से क्या है? E से भी 2 हैं, एक्जिमा हो जाता है और एरिथीमा हो जाता है, ठीक है। M से 3 है, मिलास्मा हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, मोंटोगोमरी ग्लैंड ज़्यादा हो जाते हैं। S से 2 हैं, स्ट्राया ग्रेविडारम बन जाता है, ठीक है। स्ट्रेच जो निशान होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स, स्ट्रायाज बन जाते हैं, स्ट्राया ग्रेविडारम, और स्पाइडर टेलेंजेक्टीजिया बन जाता है। अगर चेंजेस इन एंडोक्राइन सिस्टम में बात कर लें तो इसमें क्या होता है? फास्टिंग लेवल्स, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम हो जाते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, कम हो जाते हैं विद ओनली स्लाइड फर्दर डिक्रीज लेटर ऑन। अर्ली प्रेगनेंसी में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा कम हो जाता है, बाद में थोड़ा कम होता है। इसमें इन्होंने सिर्फ फास्टिंग पूछा ही, फास्टिंग ब्लड का इफेक्ट है। वैसे बात करें तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा, इसमें 3 चीज़ें ज़्यादा होती है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, कोर्टिसोल ज़्यादा हो जाता है और SCG, ग्रोथ हार्मोन, कोर्टिसोल, SCG और इंसुलिन की रेजिस्टेंस। और जो कम हो जाता है वो प्रोलैक्टिन है, TSH है और फ्री T4 है।